हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी। वो होगी एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए मई माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देखने वाले हैं। मई में क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेष राशि वालों के लिए वो हम देखेंगे। पहले हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, उसके बाद हम लव लाइफ के बारे में देखेंगे। ओके, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ हम बाद में देखेंगे, पहले उनकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं हो सकती लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ओके, तो फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं पहले। मई माह में क्या होने वाला है फर्स्ट 10 डेज में। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। ओके गाइस, यहाँ पे अगर आपके बिजनेस और करियर की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है गाइस, यहाँ पे आपको कोई ऑफर मिलेगा जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ है जिससे आप बोर हो चुके हैं, एक साइकिल से, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने जो बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं उससे बोर हो चुके हैं, यानी कि आपको कुछ नया करना है। डेफिनेटली आप एक्शन के मोड में हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। और ये दो कार्ड बहुत ज़्यादा एक्शन को बताते हैं गाइज। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी लग रही है मई के 10 डेज में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं एट ए टाइम, यानी कि जो काम कर रहे हैं उससे बोर हो चुके हैं, या फिर जो कोई ऑफर आपके पास आ रहा है उससे आप खुश नहीं है गाइज। यहाँ पे उदासी आपके पास आ रही है, यानी कि आप चाहते हैं बड़ा और आपको मिल रहा है बहुत कम। तो गाइज, यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पे बहुत एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ अपने बिजनेस करियर को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। चैरियट कहते हैं कि चाहे कितनी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी आप करेंगे, कितने बोझिल आप हो जाए लेकिन आप करेंगे। एक योद्धा होता है चैरिट, यानी कि जो जीत के युद्ध में आता है, यानी कि आपको घाव भी लगेंगे, आपको परेशानी भी होगी, आपको पैसे भी खर्च होंगे, आपको जैसा चाहा वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप वॉरियर की तरह जीत के आना चाहते हैं। यानी कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे लगेंगे। मई माह में आपकी पूरी ताकत आप अपनी बिजनेस करियर या जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ उसमें लगाने वाले हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। चलिए मिडिल 10 डेज के बारे में देख लेते हैं। लेकिन जो भी आपके पास ऑफर आ रहा है उससे आप खुश नहीं होते गाइस। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं और बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं। आपको लगता है कि एट ए टाइम बहुत सारे काम करने हैं आपको, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। कुछ जल्दबाजी आपकी उसमें मुझे दिखाई दे रही है, कुछ अचीव करने की जल्दबाजी, कुछ बनने की जल्दबाजी, या कुछ सक्सेस पाने की, अपने बिजनेस करियर में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, लोगों को दिखाने की जल्दबाजी, यानी कि कुछ रियलाइजेशन आपको हुआ है जिसके कारण आप एक सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं मिडिल पार्ट में क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा जीत की खुशी, जैसे कि मैंने कहा गाइज मैसेजेस आ रहे हैं, आप इग्नोर कीजिएगा। तो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है मिडिल 10 डेज की। अच्छा, और देखते हैं द वर्ड। वाव, द मैजिशियन। गाइज, आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे भी एनर्जी में आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप इसी तरह रहिए, मैं ये चाहूँगी। गाइज, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड क्या कहते हैं आप देखिए, इन तीन कार्ड्स को लीजिए। एरीज, आपके जो लाइफ में मई का मंथ कुछ मुझे लगता है कि जो साइकिल आपका, यानी कि जो निराशावादी आप चल रहे थे वो आशावादी बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आप एक मैजिशियन, सबसे पहले इस कार्ड को लेते हैं। 6 ऑफ वैंड्स क्या कहता है गाइज, आप जीतना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जो साइकिल आपका चल रहा था, यानी कि जिस साइकिल पे आप फंसे हुए थे, जिससे आप दुखी हो रहे थे, वो साइकिल खत्म होकर आपका एक नया साइकिल शुरू होगा। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ रिसेंटली भी कुछ सक्सेस मिली होगी, या कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको खुशी मिल रही है। अब आप वो ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कुछ और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में। जैसे कि चैरियट बताता है, बहुत कुछ मेहनत के द्वारा अपने आप को कुछ गेन करना चाहते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं उसको, अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज अ सक्सेसफुल मैन। इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही है गाइस। यहाँ पे कुछ भी है लेकिन आपने अपनी लाइफ को एक सक्सेस किया, सक्सेसफुल मैन बन के दिखाना चाहते हैं। एक साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रहा था उससे आप निकल के एक सक्सेस की राह पे चलना चाहते हैं। ये राह बहुत, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल लिया, आपने बहुत कुछ देख लिया, लोगों के ताने सुन लिए, लेकिन अब अपने नया फेज शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ का। इवन आपका पार्टनर भी आपसे बहुत दुखी हो चुका है, ये भी मैं बता दूं। तो आपके पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ बन के दिखाने का आपका जज्बा बहुत अच्छा है, और इस साइकिल को आप डेफिनेटली पूरा करेंगे। द मैजिशियन क्या कहता है गाइस, अगर कोई व्यक्ति, अगर इंसान कोई मैजिशियन की एनर्जी में आता है तो इसका मतलब ही है कि उनके पास सारे टूल्स होते हैं। मेहनत आपके पास है, पैसा आपके पास है, टूल्स आपके पास है, क्या करना है आपके पास दिमाग है, यानी कि दिमागधारी जिसके पास सब कुछ है तो सक्सेस कैसे नहीं पाएगा। तो आप इस एनर्जी में आ गए हैं गाइस, और डेफिनेटली आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। ये सारे टूल्स यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं एक खुशियाँ और एक सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक सक्सेस आए, आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप चाहते हैं कि आप एक जो पुरानी साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ पे दुख और तानों का आपने झेला है, तो उससे बाहर निकल के आप एक सक्सेस दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं भी एक मैजिशियन बन सकता हूँ, मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूँ एज ए हार्ड वर्कर। कुछ ना कुछ आप एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा चैरियट के नीचे कार्ड आया, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हो और एट ए टाइम बहुत सारे काम को हैंडल करना भी आप जानते हैं। मैजिशियन ऐसा ही व्यक्ति होता है गाइस। अब लास्ट 10 डेज देखते हैं। मुझे लगता है कि आपके जीवन में डेफिनेटली मई माह में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये मिडिल 10 डेज की एनर्जी थी गाइस। अब लास्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं। रीडिंग पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं मैं नाराज़ हो जाती हूँ अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो ये मजाक की बात है गाइस, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक दीजिएगा। आपसे मैच हो रही है तो कमेंट कीजिएगा। मून कार्ड, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओके गाइस। तो अगर आप देखिए आपका कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम, यानी कि ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है। सबसे पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं। आप जैसे कि मैंने कहा एक आप योद्धा बन के आ रहे हैं, और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, आप जो अपना काम करेंगे उसमें अपने स्किल्स का यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी आप में ताकत है वो पूरी झोंक देंगे। अपने बिजनेस और करियर और सक्सेस को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मई के माह में, ओके। और ये हार्ड वर्किंग आपको बहुत कुछ दे जाएगी गाइस, डेफिनेटली। ये मून का कार्ड, अब तक आप बहुत डरे हुए थे, यानी कि लास्ट 10 डेज की एनर्जी है ये गाइस। तो आपको डर फील होगा, किसी बात से आप बहुत डरेंगे, या तो आपको मनी प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसे डर हैं जो कि आपके खुद के बनाए हुए हैं। आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा दुखी हैं और कहीं ना कहीं इन दुखों को पार पाना चाहते हैं। ये डर आपकी खुद की हैं गाइस, आप खुद इन डर को भगा सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी डेफिनेटली कोई नया ऑफर मिलेगा जो कि एक स्टेबल रास्ते पर आपको ले जाएगा। आपको एक ऑफर मिलेगा या कोई गुड न्यूज़ आपके पास आएगी जो कि आपको एक स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी। डेफिनेटली ये जो लास्ट के महीनों में जो आपका कोई भी ऑफर आता है 19-20 इधर उधर हो सकती है गाइस, यहाँ पे मिडिल पार्ट में भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया था और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। तो आपको ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स से एनर्जी पहले भी आ सकती है, यानी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भी ऑफर आएगा वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा। शुरुआती पीरियड में कम मुनाफा होगा आपको, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कम दिखाई देगा, लेकिन डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म की जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर जो मिलेगा वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। 6 ऑफ कप्स क्या कहता है, आपकी शायद हो सकता है कि आप किसी से मदद लें, आपको कोई पार्टनर इसमें मदद करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में इस जो ऑफर या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसमें या कोई बिजनेस या कोई जॉब है वो किसी की पार्टनरशिप से ही करें। आप कुछ ऐसा है जो कि जिसमें किसी की लेन देन होगा या पार्टनरशिप होगी गाइस, कोई आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनली लाइफ। आपको कुछ भी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलती हूँ मैं आपकी पर्सनल लाइफ की ओर, ठीक है। मेष राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी जाएगी या लव लाइफ कैसी जाएगी मई माह में, वो हम देखने वाले हैं गाइस। जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन मैच करती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मई माह में पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में क्या होने वाला है, यूनिवर्स में बताएं। फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे हंसी क्यों आ रही है बताती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्टार्टिंग के 10 डेज कैसे जाएंगे गाइज, आपकी एक नई शुरुआत। जैसे कि मैंने कहा उसमें जो पर्सनल जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें भी आपकी नई शुरुआत हो रही थी, और यहाँ भी मुझे लगता है एक आपके पार्टनर से आपको एक नई शुरुआत मिलेगी गाइज। यहाँ आपके पार्टनर जो भी हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी कोई हो सकता है। तो आपके जो भी पार्टनर है जिनका कोई भी साइन हो उनसे आप एक नई शुरुआत करेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, आपको लगेगा कि यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। आप उनसे नई शुरुआत करेंगे और ये नई शुरुआत आपकी बहुत पॉजिटिविटी लाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ प्रेगनेंसी का भी हो सकता है गाइस, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो बच के रहिएगा। आप लड़का लड़की कोई भी हैं,
उसी तरह लीजिएगा। और एक स्टेबल लाइफ आप उनके साथ शुरू करेंगे। एक नई शुरुआत ऐसी होगी जो कि ये माइनर आर्कानों का सन होता है गाइस। यहाँ पे जो भी आपकी शुरुआत होगी छोटे लेवल से होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक जाएगी। जो भी आपका पार्टनर, अगर आप अनमेरिड हैं तो बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग उनसे होगी और शादी तक बात जाएगी, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में एक स्टेप आगे जाएंगे आप। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपके जो स्टार्टिंग वाले 10 डेज हैं आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया आपके कदमों में है। और आप एक मतलब हार्ड वर्किंग करने के लिए, रिस्क उठाने के लिए, या कहीं पहाड़ चढ़ना है तो सब कुछ कर लेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी होगी गाइज। चलिए और देखते हैं मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है। दो शुरुआत आपकी हो सकती है गाइज। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, एस ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत पॉजिटिव है और एस ऑफ कप्स भी बहुत पॉजिटिव है। और जो भी आपकी जो भी आपका काम होगा वो आपको दे के छू लेगा, यानी कि आपके दिल से जुड़ा हुआ काम होगा जो भी, और उसमें एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। चलिए देखते हैं मिडिल 10 डेज में क्या एनर्जी आती है। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे मिडिल पार्ट में अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। आप अपने बिजनेस की बात नहीं करिए, आप अपने माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहेंगे। आपके पास 2 राहें होगी। आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर सकते हैं। यहाँ पे जो पार्टनर है आपका, आप उनसे बचपन से जानते हैं, बहुत दिनों से आपकी पहचान है, आपको लगता है कि वो आपका जीवन साथी है, इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा आप उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन यह पार्टनर जो है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती है गाइस, और कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या ये हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ किसी न किसी, या फिर कोई आप या आपके पार्टनर को कोई बीमार हो सकता है। कोई बीमारी यहाँ पे मुझे लग रही है गाइस। यहाँ पे जगलिंग तो चल रही है आपके माइंड में, लेकिन कोई बीमार भी मुझे लग रहा है। डेफिनेटली आप जो जगल कर रहे हैं वो इसी बारे में कर रहे हैं। ओके, आप 10 डेज की मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी गाइस। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे? 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे मून की एनर्जी आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफिकेशन में। तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपकी जो माइंड में जगलिंग चल रही है पैसों को लेके, यानी कि एक जो नई शुरुआत अपने पार्टनर से कर रहे हैं उसमें आपको डर लग रहा है, या तो आपने कुछ छुपाया है उनसे जिससे आपको लगता है कि आपके पार्टनर का दिल दुखेगा, या आप किसी का दिल तोड़ देंगे। ये आपको छुपाया हुआ ये बहुत दुखदाई देगा, यानी कि आप किसी चीज़ को अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं जिसके कारण आपको डर लगा हुआ कि अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा, उनका हार्ट ब्रेक होगा। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी कार्ड होता है गाइज। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर वही होता है जो आपको समझेगा। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सच सच बताइए क्या चीज़ है। जगलिंग आपके माइंड में चल रही होगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से। ओके, चलिए हम लास्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं। लास्ट 10 डेज के बारे में बताइए। द हैंगमैन, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, जो कि बता रही है कि आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यानी कि अपने फाइनेंस को लेके जो प्रॉफिट आपको होने वाला है उसका वेट करें गाइस। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपने जो किया है अपने रिलेशनशिप में, जो भी एफर्ट्स डाले हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे 3 कार्ड क्या कह रही है, यहाँ पे लास्ट 10 डेज की एनर्जी ऐसी रहेगी, आप बिल्कुल पॉज ले लेंगे, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं और वो मन ही मन आपको दिमाग में चल रही है, इसीलिए आपने चीज़ों से पॉज लिया है। आपको पता है कि आपको डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेने वाले हैं। क्या डिसीजन लेना है, कैसे कहना है, ये बताएं। आप बहुत मैच्योरिटी से डील करेंगे इस चीज़ों को, और एक फूल यानी कि एक रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। मुझे लगता है कि जो कुछ छुपाया है आपने, डेफिनेटली उसके लिए रिस्क लेंगे और अपने पार्टनर को बताएंगे कि आपने क्या किया है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अब लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कन्फ्यूजन माइंड में लग रही है, लेकिन जो भी है आप अंत बनते अपने पार्टनर को सही बताएंगे, और कहीं ना कहीं आप एक उनके साथ नई शुरुआत का कार्ड होता है तो नई शुरुआत करेंगे, जो भी सच्चाई के साथ करेंगे, लेकिन जो भी होगा। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।